नमस्कार। कार्यक्रम खेल जगत के साथ मैं हूं अमरनाथ और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। इसमें मैं पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं और इस पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राजभवन द्वारा आयोजित चांसलर्स ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला मगध विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बीच खेला जाएगा। इन दोनों टीमों का फाइनल तक का सफरनामा इस प्रकार है। मगध यूनिवर्सिटी की टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को पराजित कर फाइनल में जगह पक्की की, तो वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने मुंगेर विश्वविद्यालय को पराजित कर फाइनल में जगह अपनी बनाई। तो आइए आज के इस खिताबी मुकाबले में, कबड्डी के इस महामुकाबले में देखते हैं शक्ति और साहस का प्रदर्शन। और ये रेफरी के व्हिसिल के साथ ही पहला अटैक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से 17 नंबर की जर्सी में शीलू सुहाग का ये पहला बोनस ऑन है। और ये काफी फ्लाइंग जो इनका लंबा स्ट्रेच था, डिफेंस, बेहतर डिफेंस। और एक बार पुनः जो पहला अटैक है मगध यूनिवर्सिटी बोध गया के, और ये बहुत बढ़िया प्रयास और एलन मिश्रा को 1 पॉइंट मिला। बहुत बेहतर शुरुआत। एक बार पुनः एलन मिश्रा, और एक और अंक ये रेडर की ओर से मिला। मगध यूनिवर्सिटी की ओर से ये डिफेंडर, और ये बेहतर प्रयास था डिफेंडर का, जो सेंट्रल लाइन के डिफेंडर थे, लेकिन ये 2 अंक रेडर ने प्राप्त किया। और ये स्कोर पहुंचा टोटल 2 अंक। और ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का अटैक, और ये चैलेंज करते हुए, लेकिन ये 2 पॉइंट दरभंगा को 2 अंक प्राप्त हुए रेफरी ने ये इशारा के साथ। और एक बार पुनः मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का ये रेड बोनस ऑन है, और लेफ्ट फ्लैंक से काफी बेहतर उनको घेरने का प्रयास, लेकिन बड़ी ही चतुराई के साथ ये अपने स्किल को दिखाते हुए और वापस बिना किसी अंक के एलन मिश्रा का यह अटैक, यानी लंबे कद के रेडर लंबे स्ट्रेच के साथ किसी प्रकार अंक प्राप्त करने के लिए। और ये वापस बिना अंक बनाए, और एक बार पुनः साहिल का, और ये बहुत बेहतर डिफेंस, अच्छा कोऑर्डिनेशन, एंकल होल्ड किया और अपनी ओर खींचा। और ये शानदार खेल जो डिफेंस है एलन मिश्रा यूनिवर्सिटी दरभंगा की, लगातार डिफेंस में बेहतर करते हुए। और इस अभी शिलू जो हैं वो दरभंगा यूनिवर्सिटी की ओर से ये अटैक पर रेड करते हुए, और मगध यूनिवर्सिटी के मात्र 2 ही खिलाड़ी, और अभी मगध यूनिवर्सिटी के रेडर प्रयास किसी तरह से अंक बटोरा जाए, कुछ खिलाड़ियों को लाया जाए। और लगातार ये घेराबंदी, और बहुत एक बार पुनः बेहतर
डिफेंस बहुत ही बढ़िया ढंग से। फिलहाल तो इस समय मिथिला यूनिवर्सिटी की टीम में बढ़त बना ली है पहले हाफ में, और जिस तरह से खेल का प्रदर्शन हो रहा है दोनों टीमों के बीच, दोनों ही टीमों का प्रदर्शन लेवल काफ़ी हाई है। फिलहाल इस समय रेड पर है मिथिला की टीम, और मिथिला के रेडर ने यहाँ पर 4 अंक, जी हाँ 4 अंक उन्होंने लिया है, तो 10 पॉइंट हो चुका है मिथिला का। और मगध की रेड है इस समय, मगध के रेडर इस समय बिल्कुल बकलाइन को टच करने के बाद अंदर आते हुए रेड पर हैं मगध के सौरभ, और यहाँ पर सौरभ को 1 अंक निश्चित ही मिलेगा और मिथिला के सचिन बाहर जाएंगे, तो मगध को 1 अंक यहाँ पर मिलता हुआ। फिलहाल इस समय 17 नंबर की जर्सी में सिलू रेड पर हैं मिथिला के, बिल्कुल अंदर की ओर आए हैं, राइट से लेफ्ट यहाँ पर मूव किया है सिलू लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी 1 अंक बटोरा जाए। फिलहाल राइट कवर के खिलाड़ी उनकी ओर आते हुए, और कॉर्नर के खिलाड़ी उनकी ओर डाइव लगाया था, लेकिन सिलू काफ़ी चतुराई से बिना कोई अंक लिए हुए वापस अपने पाले में। तो फिलहाल इस समय रेड पर मगध के रेडर इस समय 12 नंबर की जर्सी में लगातार रेड कर रहे हैं, अंदर आए थे और वहां पर डाइव लगाकर बिल्कुल मध्य रेखा के पास टच किया, और 1 अंक यहां पर मिलता हुआ, और प्लस उन्हें 1 बोनस भी मिलेगा, तो 2 अंक इस समय मगध को मिल चुकी है। और फिलहाल इस समय मिथिला की टीम इस समय रेड पर है, विशाल लंबे कद के खिलाड़ी, विशाल बकलाइन को टच करने के बाद बिल्कुल दाहिनी ओर पर झपट्टा मारा था। फिलहाल विशाल लगातार मूव करते हुए, और उन्हें डैश किया था, लेकिन बैक डाइव के द्वारा वो 1 अंक लेने में निश्चित ही उन्हें कामयाबी मिली है, तो 1 अंक यहाँ पर मिलता हुआ, तो 11-5 पर स्कोर चलता हुआ। इस समय मगध की रेड है, मगध के रेडर इस समय बिल्कुल अंदर की ओर, उनकी कोशिश है कि कॉर्नर के खिलाड़ी को टच किया जाए। फिलहाल अंदर आते हुए और बोनस के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जोखिम उनके लिए जो कितना सफल साबित होगा देखना होगा। और इस बीच यहाँ पर साइड रनिंग के द्वारा एक नई रणनीति के साथ दरभंगा की टीम इस समय रेड पर, विशाल हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 2 पॉइंट्स अर्जित किए हैं अपने अटैक में। फिलहाल विशाल साइड किक किया था, अंदर की ओर आए थे, और विशाल के लिए बोनस ऑन है, हालांकि बोनस बिल्कुल बक लाइन को पार करने के बाद बोनस रेखा की ओर गए थे, तो बिना कोई अंक लिए हुए साइड रनिंग के द्वारा जो है अपने पाले में। और मगध की इस समय रेड है, दर्शक पूरा साथ देते हुए मगध की टीम को, चूंकि उनका, और इस बीच यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर कैचर के द्वारा उन्हें कैच किया गया है। पहले ही जो है वो अंदर की ओर आ चुके थे और मौका दिया कैचर को, तो 1 अंक मिलता हुआ दरभंगा को। तो विशाल इस समय रेड पर, विशाल बकलाइन को पार करने के बाद, चूंकि बकलाइन एक रेडर के लिए टच करना काफ़ी ज़रूरी, तभी आपका रेड वैलिड होगा। विशाल पूरी तरह से अवलोकन करते हुए अपने विपक्षी टीमों को बिना कोई अंक लिए हुए विशाल अपने पाले में। तो मगध की रेड इस समय, मगध के रेडर बिल्कुल एक फाइटर प्लेन की तरह एकदम अंदर की ओर आए हैं, और राइट कॉर्नर के खिलाड़ी उनकी ओर आते हुए और झपटा दिया था कवर के खिलाड़ी को, लेकिन कवर के खिलाड़ी ने पूरी तरह से अपने को बचाया। और ये 30 सेकंड का जो ड्यूरेशन होता है एक रेडर के लिए, वो पूरा हो चुका है बिना कोई अंक लिए हुए। मगध की टीम वापस और एक बार फिर रेड पर है। विशाल लगातार जो है रेड करते हुए एक अच्छे रेडर के रूप में विशाल ने अपनी पहचान बनाई है। अंदर की ओर आए थे, बकलाइन को पार करने के बाद उनके लिए बोनस ऑन है, और 2-2 के चैन में उनको पकड़ने की कोशिश विशाल को। विशाल फिर एक बार अंदर जोखिम लिया था, और यह जोखिम उनके लिए देखना होगा कितना महंगा साबित होता है। और विशाल को रेड को विफल किया गया, विशाल के रेड को विफल किया गया। विशाल बाहर जाएंगे, एक चिंता का विषय। एक अच्छे रेडर हैं
मिथिला के, वो बाहर जाएंगे। अगर निश्चित ही मिथिला को अगर और ज़्यादा भारत बना ली है तो विशाल को रिवाइव कराना होगा। फिलहाल इसमें मगध की रेड है। मगध 3 के डिफेंस में रेड करती हुई बकलाइन पार करने के बाद मगध के रेडर बिल्कुल सीधे कवर की ओर गए थे और यह राइट कॉर्नर खिलाड़ी द्वारा वहां पर कैच किया गया है और यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए खिलाड़ी, लेकिन ऑफिशियल्स यहां पर ने मिथिला को एक अंक दिया है कि ये जो कैच जो था वो वैलिड है। फिलहाल ये इस कैच को अनवैलिड किया गया और एक अंक यहां पर मिलता हुआ मगध को। ये वैलिड रेड है रेफरी के द्वारा। तो 13-11 पर स्कोर चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच कांटों की टक्कर है। लगातार दोनों के बीच अटैक किया जा रहा है। ये कहा यहाँ पर ये कहना मुश्किल कि कौन किस पर भारी है। हालांकि फिलहाल दरभंगा की टीम ज़रूर आगे है, 4 अंकों की बढ़त बनाई है, लेकिन ये अंक बढ़त जो है वो कितना इनके लिए सुखद होगा ये आगे बताना मुश्किल है। फिलहाल इस समय दरभंगा की रेड, दरभंगा के रेड पर है विनीत जायसवाल कवर की ओर आते हुए और राइट स्टॉपर के खिलाड़ी को एंकल को होल्ड किया है और विनीत जायसवाल बाहर जाएंगे तो मगध को एक अंक मिलता हुआ और मगध जो है अब 14 पर पहुंच गई है और ये ऑल आउट हुई है। तो ऑल आउट का जो लूना का अंक जो है मगध को मिलता हुआ और मगध की टीम ने जो है बढ़त बना ली है। तो इस तरह से ये मुकाबला काफ़ी कांटों का चलता हुआ और आगे का विवरण हमारे साथी कमेंटेटर अभिषेक से। और जिस तरह से ये मैच पलटा है, यानी जिस तरह से मगध यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने इस मैच में वापसी की है, कहना होगा कि जो रणनीति उन्होंने चेंज किया ना सिर्फ अटैक में बल्कि डिफेंस में, और इस प्रतियोगिता का पहला लोना भी मगध यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया और अभी बढ़त बनाए हुए। और मिथिला यूनिवर्सिटी का रेड ये सनी की तरफ से लगातार बनाए हुए लंबे स्ट्रेच के साथ कि अंक बटोरी जाए, लेकिन ये टाइम आउट। अभिषेक, आपने जिस तरह से देखा कि जो अभी तक के जो ये फाइनल खिताबी मुकाबले हुए दोनों टीमों के बीच में और जिस तरह से पिछड़ रही थी मगध की टीम और एक अंक की जो बढ़त ली है, तो ये एक अंक की बढ़त निश्चित है जो मगध की टीम को जो है हौसला को जो और आगे बढ़ाएगी। जी हाँ, ये चूंकि मैं कहूँ कि इस मुकाबले की दोनों बेस्ट टीमें हैं और कहीं ना कहीं फाइनल में पहुंची हैं, तो ये बेस्ट टीमें ऐसे ही नहीं पहुंची हैं। इनकी रणनीति, इनका खेल, इनका जो जुनून है और जो विपरीत परिस्थितियों में अटैक और डिफेंस का, और इस बीच ये ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी का जो रेडर यानी बेहतर डिफेंस देखने को मिला मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से। रेडर आउट और फिर मगध यूनिवर्सिटी का एक बार पुनः रेड। जर्सी नंबर साहिल जो आउट हुए और अभी मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से ये लगातार प्रयास कि लेकिन कोई अंक। एक बार पुनः दरभंगा एलन मिश्रा के कप्तान, और ये बहुत बढ़िया प्रयास, बेहतर रेड यानी लॉबी में जाकर अपने आप को बचाया और एक अंक प्राप्त किया अपनी टीम के लिए। लगातार दोनों ही टीमों का एक एक अंक कर प्रयास इस गेम में बने रहने का। और मगध यूनिवर्सिटी के एक बार फिर से साहिल अटैक में बहुत ही आगे बढ़ के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की डिफेंस खेल रही है, काफी नजदीक है, सेंट्रल लाइन के पहुंच जा रही है और कहीं ना कहीं रेडर के लिए मुश्किल। एक बार पुनः कप्तान ललित नारायण यूनिवर्सिटी के बक लाइन को टच किया और एक लंबे ये
बोनस लाइन, लेकिन बोनस ऑन नहीं है इस मैच में, क्योंकि 5 ही प्लेयर हैं अभी मगध यूनिवर्सिटी के, और इस तरह से वापस बिना कोई अंक लिए, और मगध यूनिवर्सिटी का एक बार पुनः रेड। और जिस तरह से दरभंगा यूनिवर्सिटी लगातार अपने डिफेंस को मजबूत करते हुए, और जिस तरह से अपने डिफेंस में, और इस बार कहीं ना कहीं डिफेंस ने गलती किया और उस चेन से तोड़कर अपने आप को बाहर निकाला, और रेडर ने इसका फायदा उठाया और कुल 2 अंक प्राप्त किए मगध यूनिवर्सिटी ने। और एक बार पुनः कप्तान एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी के, और बोनस ऑन है इनके लिए, काफी नजदीक जा रहे हैं बोनस लाइन के। और ये बेहतर डिफेंस का नमूना, और जिस तरह से दबोचा है, एक न चलने दी रेडर, लंबे कद काठी के ये दरभंगा के कप्तान, लेकिन उन्होंने स्कोर मगध का हो चुका है। एक अच्छी बढ़त बना लिए हैं। इस समय रेड पर हैं सिलू रेड पर, बोनस ऑन है। फिलहाल बोनस के लिए उनकी कोशिश नहीं होगी, एक अंक लेने की कोशिश होगी। रेड करेंगे अपने खिलाड़ियों को, निश्चित ही जो है वो चाहेंगे कि एक अंक अपनी टीम के लिए बटोरे, लेकिन यहाँ पर सिलू को बाहर जाना होगा। राइट स्टॉपर के द्वारा वो लपके गए हैं, तो मगध की टीम यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से बढ़त बनाते हुए, तो दूसरे हाफ का खेल काफ़ी रोमांचक मोड़ पे 27-17 पर 10 अंकों की समय एक अच्छी बढ़त मगध की टीम को, और 10 अंकों की बढ़त निश्चित ही जो है एक अच्छी बढ़त होती है। मानसिक रूप से काफ़ी मजबूती मिलती है किसी भी टीम को, और दबाव में जो विपक्षी टीम होती है, निश्चित ही मिथिला की टीम नज़र आ रही है। फिलहाल शाहिल इस समय रेड पर, एक बिल्कुल दाहिने छोर पर शाहिल है वहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि कैचर सचिन उनकी ओर आते हुए, लेकिन वो जोखिम नहीं लेंगे। सचिन काफ़ी लंबे कद के खिलाड़ी हैं शाहिल, और साहिल साइड रनिंग के द्वारा अपने पाले में। दरभंगा की रेड, विशाल कप्तान हैं दरभंगा के, रेड पर बक लाइन पार करने के बाद बिल्कुल बोनस लाइन की ओर उनकी नज़र, लेकिन राइट कवर के खिलाड़ी विशाल की ओर आते हुए, और राइट स्टॉपर के खिलाड़ी भी उन पर नज़र जमाए हुए। देखना होगा विशाल को क्या ये सफल रेड कर पाते हैं कि नहीं। फिलहाल बिना कोई जोखिम ले हुए विशाल अपने पाले में। मगध की रेड, मगध के रेडर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर विश्वविद्यालय खिताबी मुकाबला चलता हुआ मगध और मिथिला के बीच। यहाँ पर मगध के द्वारा रेड, लेकिन लॉबी में यहाँ पर पकड़े गए हैं, तो यहाँ शाहिल एक अच्छे रेडर के रूप में जो प्रदर्शन कर रहे थे बाहर जाएंगे। थोड़ी सी दरभंगा की टीम को राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन ये राहत अगर उन्हें चाहिए तो अब उन्हें काफ़ी अटैकिंग गेम खेलना होगा। विशाल लगातार रेड पर साइड की किया था, देखना है कि कैचर किस तरह से उनके लिए रणनीति बनाते हैं। रक्षाबंधन के खिलाड़ी ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर टच हुआ है, और डाइव लगाकर विशाल ने एक अंक लिया। लंबे कद के खिलाड़ी है, 3 अंक यहाँ पर मिलता हुआ, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो विशाल का एक बेहतरीन रेड ये, तो 27-21 पर ये स्कोर चलता हुआ। शाहिल भगत की इस समय रेडर, एक बेहतरीन रेडर। अब तक उन्होंने जो अपने टीम के लिए 4 महत्वपूर्ण अंक बटोरे हैं। फिलहाल इस समय साहिल एक अंक निश्चित ही उन्होंने मिला, टो टच किया है, बिल्कुल रनिंग टच करते हुए उन्होंने कैचर राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को टच किया है। और ये देखिए दरभंगा के खिलाड़ी वो बाहर जाएंगे तो एक अंक मगध को और मिलता हुआ। तो दूसरा हाफ का खेल चलता हुआ, मगध की टीम की अच्छी बढ़त 32-23 पर स्कोर चलता हुआ, एक अच्छी बढ़त मगध की टीम लगातार जो, और यहाँ पर जंप किया था और हवा में ही जो है डाइव लगाने की कोशिश थे, हवा में ही उन्हें पकड़कर दबोच लिया गया।
मिथिला के रेडर शीलू लगातार जो कोशिश कर रहे थे अब बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर अब मगध की टीम पूरी तरह से मैच पर अपनी पकड़ बना ली है और अब खिताबी मुकाबले के बिल्कुल करीब। और यहाँ पर हम ये कहें कि दरभंगा की टीम जो है अब पूरी तरह से जो है दबाव में नजर आती हुई। जिस तरह से मगध यूनिवर्सिटी टीम ने वापसी की है ब्रेक के बाद, कहना हो जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि जिस तरह से रणनीति बदलते हुए डिफेंस और अटैक में, यानी रेडर जिस तरह से लगातार अंक बटोर रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी के, ये कहीं ना कहीं इनके बेहतर कोऑर्डिनेशन का प्रयास और एक बार पुनः विशाल एलन मिश्रा के रेडर अंक के प्रयास में, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंस उतनी ही मजबूत अपने दाहिने छोर से, और एक बार पुनः ये बेहतर डिफेंस बाएं छोर से बेहतर चेन बनाते हुए और विशाल को दबोच लिया। उनकी एक न चली और इस तरह से एलन मिथिला के एक बार पुनः साहिल मगध यूनिवर्सिटी के रेडर काफी इत्मीनान बकलाइन को टच किया। कहीं ना कहीं उनका यह प्रयास है कि यह समय गुजारा जाए, क्योंकि जितनी बढ़त है वो संभव नहीं है कि पार पाना। और एक बार पुनः 17 नंबर की जर्सी में शीलू सुहाग एलन मिथिला यूनिवर्सिटी से प्रयास करते हुए, और जिस तरह से ये डिफेंस ने उनको सीधा उठा लिया है, कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि जो मगध यूनिवर्सिटी का जो डिफेंस है, जिसे हम लोग कह सकते हैं धोबिया पछाड़, और मगध यूनिवर्सिटी की ओर से एक बार पुनः रेड करते हुए विशाल विनीत जायसवाल, और बहुत ही इत्मीनान, क्योंकि ये लंबा गैप जो स्कोर का है वो कहीं ना कहीं मगध यूनिवर्सिटी को ये इत्मीनान देता हो। और ये बहुत ही जितनी तेजी से रेडर वापस गए और उतने ही तेजी से मगध यूनिवर्सिटी के रेडर पहुंचे, बकलाइन को टच किया। कहीं ना कहीं ये रणनीति की समय गंवाई जाए, और लेकिन ये प्रयास और ये बहुत डिफेंस का ये प्रयास था जर्सी नंबर 9 अरमान की तरफ से कि ये एंकल होल्ड किया जाए। उन्होंने जंप लगाई, लेकिन रेडर ने उतनी खूबसूरती के साथ अपने आप को बचाया और एक अंक प्राप्त किया। एलन मिथिला के रेडर 4 नंबर की जर्सी में सचिन, लेकिन एक बार पुनः डिफेंस ने उनको दबोचा और ये स्कोर और मगध यूनिवर्सिटी का रेड लंबे कद काठी के ये गौरव साहिल हैं, जो कि लगातार, और जिस तरह से ये 3 खिलाड़ी जो कि एलन मिथिला के होल्ड किया है उनको, और एक बार कहीं ना कहीं इस मैच में, और स्कोर 43-29 का स्कोर, और एलन मिथिला यूनिवर्सिटी के 17 नंबर की जर्सी में शीलू जो कि रेड में है, कोशिश कहीं ना कहीं, लेकिन एक अंक प्राप्त किया अपने लंबे स्ट्रेच से और ये टच के साथ, और ये मगध यूनिवर्सिटी का रेड कहीं ना कहीं ये रणनीति किस समय गुजारी जाए ताकि ये जो गैप है वो कायम रहे, और
एक बार पुनः एलन मित्रा का ये अटैक, विशाल रेडर मगध यूनिवर्सिटी के डिफेंस काफी, और एक बार पुनः ये जिस तरह से होल्ड किया है और कहीं ना कहीं विशाल लंबे काद काठी उन्हें कुछ करने का मौका नहीं दिया, और ये एक अंक की बढ़ोतरी पुनः मगध यूनिवर्सिटी की ओर, और ये कहीं ना कहीं जीत का फासला का अंतर काफी बढ़ता हुआ, और जैसे जैसे मैच की समाप्ति होने को हो रही है ये अंतर बढ़ता ही जा रहा है, और मगध यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं इस मैच में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुके हैं। एलन मित्रा यूनिवर्सिटी सिर्फ इस प्रयास में कि इस अंतर को कहीं ना कहीं कम किया जाए, और इस मुकाबले के जो अंक हैं उसके अंतर, और ये लंबी विजिल के साथ ही ये चांसलर कप कबड्डी प्रतियोगिता का पुरुष वर्ग का फाइनल समाप्त हुआ, और ये 44-30 के अंतर से मगध यूनिवर्सिटी ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है पुरुष वर्ग का। तो आज आपने देखा कबड्डी का महामुकाबला। इस कबड्डी के महामुकाबले में आपने देखा शक्ति, साहस और संघर्ष की कहानी, और पूरे इस प्रतियोगिता में मगध की टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है वो निश्चित ही जो है काबिल तारीफ है। मगध की टीम ने फाइनल मुकाबले में ललित नारायण विश्वविद्यालय को 44-30 के अंकों से पराजित किया, यानी कि 14 अंक। ये महामुकाबला जो है निश्चित ही बिहार कबड्डी के लिए एक अच्छे संकेत हैं। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ज़रूरत है उनको सही दिशा और उन्हें सही प्रॉपर जो है गाइड करने की। तो खेल जगत का हमारा ये कारवा यूं ही चलता रहेगा। हम आपको खेल जगत में एक नए खेल गतिविधियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।